हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राजदूत संजय। उपलव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र कर ली थी। उधर कौरवों ने भी 11 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली थी। पांचाल नरेश के पुरोहित जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए और उन्होंने पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाला था। उसे सभी ने समझाया, लेकिन सब बेकार था। भीष्म ने तो इतना तक कहा, यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। धृतराष्ट्र भी बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान रखकर मैंने यह निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। संजय दूत बनकर पांडव के पास गए और कहा कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपकी मित्रता चाहते हैं। युधिष्ठिर ने भी कहा, मैं तो संधि ही चाहता हूँ। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। संजय ने कहा, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं, न ही भीष्म की ही कुछ सुनते हैं। आप युद्ध की चाह न करें। वह जो सलाह देंगे, श्री कृष्ण के बारे में कहा उन्होंने, वह जो सलाह देंगे वैसा ही मैं करूँगा। तभी श्री कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ। मैं यह प्रस्ताव लेकर स्वयं हस्तिनापुर जाऊँगा। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर फिर बोले, संजय, कौरवों की राजसभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से यह संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दे, तो हम पांचों भाई इसी में संतोष कर लेंगे। युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर संजय पांडवों तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गया और वहां आकर उसका सारा हाल कह सुनाया। तब दुर्योधन भी वहीं था। उसने अपने पिता को कहा, स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा उठे हैं, इसी कारण आधे राज्य की मांग छोड़कर अब केवल 5 गांवों की याचना कर रहा है। धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन को समझाया, अगर 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है तो बाज आ जाओ युद्ध से, तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाता है, हट न करो। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और कहने लगा कि मैं तो सुई के नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता। आपकी जो इच्छा है वो करें, अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। इधर संजय के उपलव्य से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, मैंने तो कहला भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांवों से ही संतोष कर लूँगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। इस बारे में आप ही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। लेकिन युधिष्ठिर कहने लगे कि मुझे भय है कि कहीं वह आप पर ही प्रहार न कर दें। श्री कृष्ण बोले, फिर भी हमें प्रयत्न तो करना ही चाहिए। मुझे शांति स्थापित करने में जो प्रयास करना चाहिए वह मैं अवश्य करूँगा। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हुए। आगे शांति दूत श्री कृष्ण। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। रास्ते में वे कुशस्थल नामक स्थान पर एक रात के लिए रुके। श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर आ रहे हैं। जब यह खबर हस्तिनापुर में पहुंची तो वहां के निवासियों ने द्वारकाधीश के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी। वहाँ उनके लिए दुशासन के भवन में ठहरने का प्रबंध किया गया।
हस्तिनापुर में पहुंचकर वे युधिष्ठिर से धृतराष्ट्र से मिले और मिलने के बाद वे विदुर से मिलने के लिए चले गए। वहीं पर उन्होंने विश्राम किया। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर में आगे के कार्यक्रम के बारे में सलाह हुई। विदुर ने कहा, उनकी सभा में आपका जाना उचित नहीं है। वे श्री कृष्ण को हानि तक पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे प्राणों की चिंता आप न करें। दूसरे दिन विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए। श्री कृष्ण का आदर सम्मान किया गया और इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा के सामने रखी। वे धृतराष्ट्र से बोले, पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं, ऐसा उपाय करें जिसमें आप और भाग्यशाली बने। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को यह सब समझाया, लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाला था। इसी बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, जरा गांधारी को सभा में ले आओ, शायद वह दुर्योधन को मना पाए। गांधारी भी सभा में आ गई। उसने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाला था। उसने अपनी माँ को भी मना कर दिया और दोबारा सभा से बाहर चला गया। दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन श्री कृष्ण ने तो पहले ही इन बातों की कल्पना कर ली थी और सभा से चलकर सीधे कुंती के पास पहुंच गए और उनको सभा का सारा हाल कह सुनाया। कुंती बोली, हे कुंती, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। इतना होने के बाद श्री कृष्ण उपलव्य की ओर तेजी से रवाना हो गए। चिंता के कारण व्याकुल हो गई कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे जा पहुंची, जहां कर्ण रोज संध्या वंदन किया करता था। अपना संध्या वंदन करने के बाद श्री कृष्ण कर्ण ने जब कुंती को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वह उन्हें प्रणाम करके कहने लगा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कुंती ने कहा कि तुम अधिरथ के पुत्र नहीं हो, तुम राजकुमारी पृथा अर्थात मेरे पुत्र हो और तुम सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए हो। तुम्हें दुर्योधन के पक्ष में रहकर अपने भाइयों से लड़ना नहीं चाहिए। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ और वीरता से लड़ो। कर्ण माता कुंती का यह अनुरोध सुनकर बोला कि माँ, यदि इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूंगा तो लोग मुझे कायर कहेंगे। आज मेरा कर्तव्य यही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लगाकर लड़ूं। मुझे क्षमा कर दो। मैं वचन देता हूँ कि अर्जुन के अतिरिक्त किसी और पांडव के प्राण नहीं लूँगा। माँ, तुम्हारे तो 5 पुत्र हर हालत में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊँ चाहे अर्जुन। तुम चिंता न करो। यह सुनकर कुंती ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और अपने महल को चली आई। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। जो क्वेश्चन बनते हैं आपने राइट करने और लर्न करने हैं।